गड़िया जी के उसमें आता है, विधायक यहाँ के गड़िया जी हैं। सुरेश गड़िया जी। एक बार बात करेंगे उनसे, अगर हमारी तरफ से कुछ हो सके तो। जय हो, जय हो। हाँ, एक बार उनसे ना जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगी। तुम्हारे रिश्तेदार लगने क्यों? रिश्तेदार तो नहीं, विधायक भैया हम सबको को छीनू नहीं भैया, हम सबको को भाई जनता बात सुन छे नहीं भैया। कोई बबूती पानी अगर बहू के लिए दे रखी होगी बाबा ने, तो वो घोट क्यों गए? उन्होंने बोला बुढ़िया से चुप रहा। आपको दर्शन देना न चाहे तो वो बच्चे का रूप धारण कर लेंगे, इसलिए इसको गौरी गुफा नाम से जाना जाता है। मेरी सभी यूट्यूब फैमिली के बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार, आर्मी वाले भाई बहनों को, किसान भाई बहनों को खास प्रणाम। जय माता दी। आप लोगों ने मेरे कल के ब्लॉग में देखा कि गौरी उड्यार कैसा है और वहाँ पे कितनी शिवलिंग हैं और कितनी जलधाराएँ हैं, कुंड और माता का विशेष स्नान। तो ये रहस्यमय गुफा कैसे लोगों को मिली और यहाँ के क्या रहस्य हैं और कैसे लोगों की यहाँ तक पहुँच बनी, और इसके बीच की कहानी पंडित जी के मुँह से सुनिए आप लोग। तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बिल्कुल सत्य पे आधारित कहानी। तो अभी पूरे मंदिर की परिक्रमा करके और पंडित जी से हम लोगों ने प्रसादी भी ले ली, और यहाँ के बारे में ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि ये प्राकृतिक गुफा है। तो बाकी पंडित जी से जानते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं, ताकि आप लोग भी यहाँ दर्शन करने आए, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु। और हमारी ये विलुप्त जगह जो कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, अधिकतर लोगों को पता लगे और यहाँ के दर्शन करें और धन्य हो। तो पंडित जी से जानते हैं यहाँ के बारे में। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी थोड़ा ये गौरी उड्यार आए हैं हम आज, यहाँ बारे में बता दियो जरा। ये प्रकृति गुफा है वैसे तो इसको मान्यता इसलिए दी गई है, जब राजा दक्ष प्रजापति की लड़की ने अपना अपमान न सह करके, शिव जी का अपमान न सह करके हवन कुंड में अपना शरीर त्याग दिया था, उसके बाद उन्होंने पुनः जन्म लिया शिवरधांगिनी ने हिमाचल नगरी में, जिसको अभी हिमाचल प्रदेश कहते हैं। हिमाचल नगरी में हिमालय राजा के घर में गौरी रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो गौरी रूप में जब जन्म लिया, शिव जी की कैलाश पर्वत से हिमाचल नगरी बारात गई। वापसी में लेट कबेट होने के कारण एक रात गौरी मैया की बारात यहाँ रुकी, इसलिए इसको गौरी गुफा नाम से जाना जाता है। ये बीच में जो डोली की आकृति है, जहाँ पे पत्थरों की ये है ना, ये डोली है साहब गौरी मैया की। कौन? ये वाली है? ये बीच में। हाँ, अच्छा, यहाँ पे डोली रखी होगी ना गौरी मैया की। हाँ। डोली की आकृति बन गई। वो माता के पीछे दो भिटोइये हैं, वो डोली देखा भिटोई भेजनी ना, हाँ। जो ऊपर में दो भिटोइये हैं माता के, वो अच्छा ना, वहाँ पर माता विराजमान हुई। जहाँ पर शिव जी विराजमान हुए तो वहाँ पर शिव जी है। बाकी ये जो लिंग हैं दिख रहे हैं आपको, ये शिव जी के बाराती लोग माने जाते हैं। अच्छा, सतयुग की बात हुई, सब देवी देवता ही लोग होंगे, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, महेश वगैरह वगैरह, तो उनकी आकृतियाँ बनी हुई है। तो एक सत्संग वाले आए थे बीच में, वो कह रहे थे ना, गौर से देखो हर आकृति में भगवान है। हाँ, तो वही है, जो माने तो देवता, न माने पत्थर मारा। तो ऐसा है, इसलिए ये गौरी गुफा को गौरी गुफा नाम से तब जानने वाले ठहरे कि शिव जी की यहाँ एक रात बारात होगी। तो ये तो ना ऐसी जगहों में है कि यहाँ का पता सबसे पहले किसको लगा होगा, कुछ पता है आपको? आज से पहले 12 पुश्त पहले हमारे पूर्वज आए कुमू चंपाओं से भैंस चराते हुए यहाँ। तो यहाँ जहाँ पर ये स्कूल है प्राइमरी, वो स्कूल का आगे एक बड़ा खेत है, वहाँ पर उन्होंने 3-4 लोग थे, वो 4 मकान बनाए। उन्होंने मकान बनाए तो वहाँ पर उनको हानि होने लगी। तो उन्होंने जब जानकारी पता करी कि भाई हमको यहाँ पर हानि क्यों हो रही होगी, तो किसी जानकार ने बताया कि ये तो पांडव स्थल से, यहाँ पश्चिमोत्तर में पांडव स्थल है, जहाँ बाण देवता का मंदिर है, बहुत बड़ा ग्राउंड है पांडव स्थल, वहाँ भी मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। तो वहाँ से जब चाण बाणों का रथ का डोला आता है सवेरे गौरी मैया में नहाने के लिए 4 बजे भोर में, तो तुम अगर रास्ता रोक रहे हो, इसलिए तुमको हानि हो रही है, गाँव पार साइड पे जाओ। और यहाँ से 19 खेत ऊपर देखना, तुमको गोलजू का कुदरती लिंग मिलेगा। जो गोलजू को तुम चंपाओं से लाए हो, गोलजू को ऐड देवता को, वहाँ पर पूजना। तो वाकई में लिंग मिला। उन्होंने कहा यार ये तो सही है। और जो नीचे 29 खेत नीचे बताया है, ये वो स्कूल के खेत से 29 खेत नीचे पड़ता है। तो 29 खेत नीचे बता रखा है, बहुत बड़ी गुफा मंदिर बता रखा है। तो क्या है, वहाँ देखें झाड़ी झूड़ी काटते हुए आए तो यहाँ ऐसा सौंदर्य प्रकृति ऐसा मिला। ये
जब बैजनाथ, बागनाथ, पंचकेदार वगैरह वगैरह तब की स्थापना है ये पत्थर तब के है, ये पत्थरों की आकृति है दीदी। अच्छा, ये सीमेंट के नहीं है, पूरा पूरा सिलाई पत्थर के हैं। अच्छा, बाहर से चूना वैसे लगाया बाहर गया से पेंट लगा रखा है पेंट मैंने, लगाया है वो भद्दा हो जाता है ना, तेल हाँ। वेल गिरता है, तो इसलिए मैंने पेंट लगाया हो, नहीं तो उसमें पूरे पत्थरों की आकृति है वो। वैसी वो गौरी मैया की आकृति, वैसी जिसमें नंदी देवता विराजमान है वो भी पूरे पत्थर का है, अच्छा, पूरे पत्थर की पूरा सिलाई। बनाई ठहराया है सारी तो चीजें। ऐसी मिला हमारे पूर्वजों को। तो सपने में बताया कि फलाना फलाना मेरी पूजा करेगा, जैसे आप 4 लोग हो ना, हाँ। कि फलाना आदमी मेरी पूजा करेगा। अच्छा, आपके पूर्वजों से कहा हाँ। हुआ था, आपके पूर्वज करते आ रहे होंगे पूजा। तभी तो हमको बैठना पड़ता है यार, बहुत ही अच्छा है। मैया का हुक्म हुआ। लेकिन ना मैं चाह रही हूँ ना, जैसे इतना भव्य ये मंदिर है, लेकिन अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं जानकारी है। नहीं जिस है। हिसाब से यहाँ भीड़ होनी चाहिए थी, देखो सारा प्राकृतिक है, सारा प्राकृतिक, सारा कुछ अलौकिक, बताओ नहीं। बिल्कुल अलौकिक, बिल्कुल ना। यहाँ आके तो मेरी तो आंसू ही टपक गए, यहाँ आई तो इतना मन हल्का हो गया कि मैं गदगद हो गई यहाँ आके। तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि मतलब उन्होंने क्या करना चाहिए यहाँ के लिए? देखो कुछ फर्श वर्श के लिए अगर कोई सरकार कुछ कर दे, कुछ रास्ता जैसे सीढ़ियाँ टूटी है और कुछ ये फर्श की मरम्मत है, बाकी इसको प्राकृतिक गुफा को तो कुछ कर नहीं हाँ, सकते उनको हैं। तो कुछ भी नहीं कर सकते तो हैं, अपना बाकी थोड़ा डेकोरेशन वो कर अगर देना। कोई हाँ, सरकार चाहे तो थोड़ा टाइम वाइम लग जाए। जैसे हमने ऊपर जाने के लिए ये लिंगों को पकड़ पकड़ के जाना पड़ता था, अच्छा। अब हमने सीढ़ी बनाई और सीमेंट लोकल आ गया, वो सीमेंट में सही मात्रा नहीं पड़ी तो वो सारा रास्ता टूट गया जैसे ना। लेकिन फिर भी आप अब इसमें ऊपर अगर तक कोई जा- योजना मिल जाती है हमको तो इसमें बढ़िया सा सीढ़ी बना देते हम, थोड़ा ग्रिल फ्रिल भी लगा देते ताकि किसी को बच्चों को ले जाने में वगैरह वगैरह कोई वृद्ध आदमी जाता है धक्का वक्का न लगे। बिगर मैया के दर्शन किए हुए, बिगर भैरवनाथ के दर्शन किए हुए तो मैया के दर्शन अधूरे हो जाते हैं। वहाँ दर्शन करना बहुत ज़रूरी है सभी का, और वहाँ जाना है तो वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो फिर ये हमने अपने व्यक्तिगत ये सीढ़ियाँ बनाई। यहाँ जो आता है क्षेत्र ना, ये गढ़िया जी के उसमें आता है, विधायक यहाँ के गढ़िया जी हैं। सुरेश गढ़िया जी है। एक बार बात करेंगे उनसे, अगर हमारी तरफ से कुछ हो सके तो। जय हो, जय हो। हाँ, एक बार उनसे ना जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हारे इतना रिश्तेदार लगने क्यों? रिश्तेदार तो नहीं, विधायक भैया हम सबको को छीनू नहीं भैया, हम सबको को भाई जनता बात स्वर्ण छे उन्होंने नहीं भैया। और इधर जो ये प्राकृतिक मंदिर छी तो इनको और ज्यादा विकास करना चाहिए ने, ताकि लोग मतलब यहाँ बहुत ज्यादा हो, एक पर्यटन स्थल ही बढ़ो मतलब ने। जो हिसाब पर यहाँ भीड़ होचे वो हिसाब पर देखो मतलब कतो अलौकिक छु यहाँ मी तो गड़िया जी तो कोणाची सड़क म्हणे पलपे लगे भितर साइड जेवे भितर ढीक ढीक है, एक तो जमीन रोकला है जा और भितर ढीक ढीक है और सड़क या पंचायत घर भी बुझाती है। करल उसी बहुत मतलब उसी बहुत विकास तो मैंने करनी आदिम तो बहुत बड़ी था, बहुत बढ़िया छी। हाँ, बहुत बढ़िया था। हाँ, हमारे लिए भी हुक्म होगा कहा अचानक से बनाइए प्लान, ये बच्चे आ रहे थे अचानक हमारे लिए भी प्लान बना। चलो अच्छा हुक्म होगा भैया का, लगा कि बतूं हुक्म होगा भैया का। और आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बढ़िया कभी हमको बताया। बस ये तो पत्ती से की है गौरी उड़ियार छू और ये कथा वगैरह की ये पत्ते ना। वैसे इस गांव का नाम पुरकोट हुआ कागजी कागज। अच्छा, पुरकोट हुआ। हाँ, कति रोड भी लिखी ले देखना तो मन पुरकोट कभी हाँ। पुरकोट भैया गाँव नाम। गौरी मैया मंदिर उड़ियार विधे होना नादल गौरी उड़ियार उपनाम है, उपनाम गौरी उड़ियार। वो उपनाम गौरी उड़ियार, वैसे कागजों में पुरकोट नाम था इसका। अच्छा, ये सतयुग में दूध टपकता था वो, अच्छा, कहीं कहीं पे ना वो सफेद सफेद दूध जैसा भी दिखा पंडित जी, ऊपर अभी भी जैसे दूध ही दिखता है। हाँ, वो ऊपर भी दिखा, मैंने अभी हाथ भी लगाया ना कितनी जहाँ जगह। से टपकेगा ना नुकीली जगह से, हाँ। तो समझो वो दूध ही जैसा दिखेगा, हाँ, मैंने हाथ पे लगाया ना, दूध जैसा ही हो रहा दूध था। ही टपकता था बल। देखो। एक साधु ने सीताराम जोगी था बल, उसका नाम सीताराम, वो आया तो उसने जगह जगह अपने बर्तन वगैरह लगा दिए कि अगर भर जाएंगे तो खीर बना के खाऊंगा। ओहो, तब तक पता चला कि उसके बर्तनों में सब पानी ही पानी हो गया, ओहो। नहीं तो उससे पहले सतयुग में दूध टपकता था बल इसमें सब। और जबकि दूर दूर तक ना नदी है न कुछ है, और ये पानी कहाँ से? जिसने जहाँ जहाँ ये शिवलिंगों की आकृति है वहाँ वहाँ है? टपकता था। अच्छा, ना नहीं देखे। अच्छा है पानी का। अच्छा, 2 कुंड है वहाँ ना। अच्छा, हाँ, उन्हीं के जल से मैया को स्नान कराने वाला छड़ा, अच्छा। उसमें हाथ मत डालना, हाथ नहीं डाली, कहाँ पर है? वो जहाँ दिया जला है। अच्छा, पानी पानी दिखेगा ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मंदिर में उनका समाधि हुई अच्छा, तो वो यहाँ 14 बरस रहे। अच्छा, 14 बरस जो वहाँ पे। अच्छा, वो क्या कहते हैं उनको? नंतिन बाबा कहते थे क्या? क्या नाम है उनका?
नीम करौली को नंदन बाबा कहते हाँ, थे? वो अलग थे। अच्छा, वो अलग थे। नीम करौली बाबा अलग थे, नंदन बाबा अलग थे। अच्छा, 14 साल उनकी यहाँ है। समाधि वही है, हाँ, कैंची धाम में। अच्छा। तो वो यहाँ 14 वर्ष रहे, उन्होंने यहाँ भागवत भी किया, इधर इसी जगह। इसी को गुफा में। वहाँ ऊपर वो पत्थर के पीछे वहाँ पर एक धुनी है ना। अच्छा, ये पत्थर के पीछे? हाँ, ये पत्थर के पीछे, हाँ, जोगी उडार बनी। अच्छा। तो वहाँ पर रहते थे, वहीं पर उनका आसन होता था। वहीं पर 14 वर्ष रहे वो। उनके अंदर ये शक्ति थी ना, नंदन बाबा इसलिए कहा जाता था उनको। जैसे एक माँ धारी देवी के बारे में सुना है आपने? हाँ, सुना है। वो दिन में 3 स्वरूप बदलती है। हाँ। सुबह कन्या के रूप में, दिन में अवती के रूप में, शाम को वृद्धा के रूप में। तो वैसी नंदन बाबा के अंदर भी एक ऐसी शक्ति थी, वो आपको अगर दर्शन देना चाहे तो वो आपको बाबा रूप में प्रत्यक्ष मिल जाएंगे। अगर आपको दर्शन देना न चाहे तो वो बच्चे का रूप धारण कर लेंगे, ताकि आप बाबा से मिलने के लिए जा रहे हो, पता लगा कि बाबा तो बच्चे का रूप धारण करके कहीं रास्ते में खेल रहे हैं, आपको क्या पता कि यही बाबा है। आप तो बाबा को ढूंढ रहे हैं, बाबा मिले नहीं। कई लोगों का कल्याण किया बोलो उन्होंने। तो ऐसी उनके अंदर शक्ति थी नंदन बाबा के अंदर। एक चाची हमारी अभी अल्मोड़े में है, इसके घर वाले टीचर थे। अभी अल्मोड़ा लोअल माल रोड में खतियाड़ी बेस हॉस्पिटल के पल्लेधार में उन्होंने मकान बना दिया। तो वो चाची की डिलीवरी जब हो रही थी, फर्स्ट बच्चा बड़ा भाई हो रहा था हमारा, वो मनोज, वह 7 दिन हो गए उसको। तब अस्पताल नहीं था कोई, और यहाँ बागेश्वर में भी अस्पताल नहीं हुआ। खाली एक पीपल के पेड़ पर वहाँ पर पुण्यठा जी एक डॉक्टर बैठते थे वो सरकारी ही, लेकिन वो खाली एक बेंच में बाहर बेंच बनाया ठहरा उन्होंने, वहीं पर पेशेंट को देखते थे। पेशेंट भी इतने नहीं होते थे, बीमारियाँ भी इतनी नहीं थी। तो उस समय पर अब वो चाची को जब 7 दिन हो गए, हमारे प्रसव नहीं हो पाया, बड़ी दिक्कत हो गई। तो उसके ससुर जी जो थे वो कहीं से जानवरों के पीछे से आए, ग्वाले से, तो उनको रोना आ गया। उन्होंने कहा यार बहू मरती है, अब 7 दिन हो गया, आज बड़ी गजब हो गया। तो वो सीधे आए यहाँ नंदन बाबा के पास। तो उन्होंने बाबा को दंडवत प्रणाम किया, बाबा जी मेरी तो बहू मर जाती है, अब क्या होता है, बड़ी दिक्कत हो गई है, आज 7 दिन 7 रात हो गए हैं, बड़ी परेशानी हो गई है, अब बच्चा हो ही नहीं पा रहा है, सब जो गाँव की दाइयाँ दुई थी सब फेल हो गई। तो बाबा ने बोला बैठो मैं बताता हूँ उपाय। घर में गाय है? बोला है गाय है। तो ऐसा करना, तुम जाओ घर, गाय गोबर करेगी, ताज़ा ताज़ा गोबर करेगी गाय, तो बहू को बताना मत, इतना सा ताज़ा गर्म गोबर लेना, उसमें उसको गिलास में डालना, उसमें थोड़ा 2 चम्मच चीनी डालना और थोड़ा पानी डालना, उसको खूब घुमाना ताकि गोबर का उसमें से कुछ वो न रहे, वो गाढ़ा सा हो जाए। और बहू से बोलना इसको आंख बंद करके पी ले, बाबा जी ने प्रसाद दे रखा है, तो पी देगी तो प्रसव हो जाएगा। तो वो बूबू चुपचाप गए, तो वो गोठ ही चले गए, अंदर गए नहीं। बुढ़िया को शौक हो गया, बुड्ढे जी आए और अंदर नहीं आए। कोई बबूती पानी अगर बहू के लिए दे रखी होगी बाबा ने, तो वो गोठ क्यों गए? उन्होंने बोला बुढ़िया से चुप रहा। उन्होंने ताज़ा गोबर, गाय ने गोबर किया, उनके गोठ जाते ही गाय ने भी खत 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 गोबर कर दिया। उन्होंने इतना गोबर उठाया तो गिलास में घोला उसको और चीनी डाली उसमें, बहू को बताया नहीं। तो बहू को बोला इसको आंख बंद करके पी ले, तो देखना मत, देखना नहीं है, बिगड़ देखे पीना है। बहू को दिया तो उसने चुप से पी लिया तो 5 मिनट के अंदर प्रसव हो गया। देखो कैसी अलौकिक शक्ति हुई ना। पहले जमाने में ना गोंद वगैरह पीते थे बहुत से लोग ना, अभी भी पीते हैं बहुत लोग, जो दाने वगैरह हो जाते हैं ना। हाँ। गौमूत्र और गौस में बहुत वो है। बिल्कुल, मेरे को तो दीदी रोज ही चाहिए। तुम लक्ष्मणों कला बिगर गौत से नहाए शांति ही नहीं मिलती है। तो इसलिए पुरानी आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो दवाइयाँ ठहरी। हाँ, तो यहाँ रहे हुए हैं वो नंदन बाबा, 14 वर्ष उन्होंने तपस्या कर रखी है इस गुफा में। देखो। तो तब से यहाँ भागवत भी नहीं हो पाया। अच्छा, भागवत नहीं हो पाया 14 साल से? 14 वर्ष रह के नंदन बाबा ने भागवत किया, और उसके बाद नहीं हुआ? उसके बाद तो करीब 40-50 वर्ष हो गए हैं। देखो, जबकि होना था ना यहाँ, इतनी अलौकिक जगह। अब मन में कामना तो करते हैं हम, है मैया कभी ऐसी योजना बना दो कि तमाम हमारी ही नहीं, जितने लोगों ने ये मंदिर देख रखा है उतने लोगों की आस्था है। अगर भागवत होता हम भी आते, भागवत होता हम भी आते, भागवत होता हम भी आते। अब कहाँ से आते? भागवत कोई एक मुखिया चाहिए ना, एक मुखिया चाहिए उसके लिए ना। आगे से खड़ा होने वाला आदमी, एक आदमी चाहिए
जिसको इतना मैया सहारा दे कि अगर 1,00,000-1,50,000 रुपया कम पड़ेगा तो मैं अपनी जेब से लगा दूंगा। मैं अपनी जेब से लगा दूंगा। बाकी तो चंदा भेंट वगैरह वगैरह आता ही आता है। ऐसा शक्तिवान एक आदमी चाहिए। अब मैया ने हमको भी ऐसी शक्ति अभी फिलहाल तो दे नहीं रखी है। फिर देखो कोई ना कोई माता ने चुना होगा अपना ऐसा भक्त ना, जो यहाँ आके एक बार ये काम जरूर करेगा। हाँ। अब देखो कई लोग तो कह के जाते हैं कि हाँ एक बार भागवत करना था, कैसे होगा क्या होगा। हमने भी कामना कर रखी है, मैया सबकी कामना पूर्ण कर देना। और आप अपने कानों को भी पवित्र कर लेना। एक बार भागवत की आयोजन कर ही दो यहाँ करके। अब देखो कब तक होता है। आप रोज आते हैं यहाँ पूजा हाँ, करने? डेली सुबह मतलब। हाँ। अच्छा। जब कोई बिरादरी में छुआछूत वगैरह हो गई तब 10-11 दिन वर्जित हो जाता है। हाँ। और नहीं तो डेली। तब कोई और करते होंगे ना यहाँ पूजा फिर? हाँ, कोई पूजा करते हैं बाहर से आके। हाँ, बाहर से आके। हाँ, बाहर से आके लोग फिर तो मेरा मन कह रहा है कि बहुत जल्दी एक ऐसा भक्त आएगा कि यहाँ पे भागवत होगा। हो आपका मनोकामना, आपकी इच्छा पूर्ण हो और आपका वाणी सफल होती भी जल्दी हो जाए। हम भी यही सोच रहे हैं। एक भागवत यहाँ हो जाता तो कई लोगों का सौभाग्य हो जाता। दूर दूर गाँव से इतने लोग ये जो आए थे, अभी सभी आते भागवत में, कौन नहीं आता? सभी आते। तो सभी को हम एक एक पामलेट छपा करके इनवाइट कर देते। ऊपर भराड़ी, कपकोट, जगथाना, इधर बदियाकोट से भी लोग आते हैं यहाँ। बदियाकोट के भी लोग आते हैं यहाँ दर्शन के लिए। अब भागवत का आयोजन नहीं हो पाया। वैसे रामायण और ये नैनांग पाठ पूजा होती है ना। तो होती भागवत पूरे 11 दिन का होता है ना? हाँ, कि हाँ 11 दिन का होता है भागवत। इसलिए सोच रहे हैं कि क्या बता नहीं। अब मैया का क्या हुक्म मैया है? का, हाँ मैया का ही हुक्म होगा। मैया का होना चाहिए। सारे जितने शिवलिंग है ना, छोटे छोटे मैंने देखे, सबके ऊपर से दूध टपक रहा है। हाँ, सब में पानी टपकता है। हाँ। करीब 45-46 साल का लड़का था उनका, एजेड आदमी। तो यहाँ आकर के वो बुढ़िया वहाँ पर बैठी तो रोने लगी। मैंने कहा यार मैं पूजा तो कर रहा हूँ, वो बुढ़िया रो रही है कि क्यों रो रही होगी। फिर वो लड़का बहू मेरे साथ पूजा कर रहे थे, बुढ़िया वहाँ पर रो रही है। तो मैंने कहा ये माई कौन है, क्यों रो रहे हैं? मैं गया उनके पास, मैंने कहा मैया आपको क्या दुख है, क्यों रो रहे हो? बोला पंडित जी क्या कहो, ये जो तुम्हारे साथ पूजा कर रहे हैं मेरी लड़का और बहू है, लेकिन अभी तक नाती का सौभाग्य नहीं मिला। लड़का फौज से रिटायर आ गया है, सूबेदार रिटायर आ गया है, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो पाया। तो मैंने कहा मैया के नंदी देवता से कह दो। फिर मैं तो क्या कर सकता हूँ, नंदी देवता के कान पर कह दो। तो नंदी देवता के कान पर कह दिया उन्होंने। तो अगले साल वो वही तीत आने से पहले ही नाती लेकर के आई, यहाँ आ गई। तो उस दिन इस पागल में पूजा करके सुबह दिया जला के घर चले गया था। तो घर पर आई, बोला रमेश पांडे जी कहाँ रहते हैं? भगवान ने बताया। बोला पंडित जी हमारी पूजा करवा दो, हमको पुरोहित पे लेके आए हैं और हमको जरा अंदाज बता दो। अरे मैंने कहा पुरोहित लाए हो तो पुरोहित तो फिर कर देंगे पूजा। नहीं आप भी चलो वहाँ, उस दिन आप थे, आज आप नहीं होंगे तो हमको तो बड़ा वो होगा। यही होगी उनकी घंटी की, बड़ी बड़ी घंटी है, नाम लिख के गए हैं वो धपोला जी। तो नाम लिख के वो घंटी में घंटी चढ़ा गए, यहाँ पाठ के गए। बोला पंडित जी जल्दी से जल्दी हमारा बच्चा 2-3 साल का हो जाएगा तो हम इसका जब कर्ण भेद करेंगे, इसके बाल उतारेंगे, तब भी आएंगे हम। तो ये मैया की तो महिमा ही अद्भुत है। पत्थर की आकृति एक ही पत्थर की है, एक ही पत्थर की है, उसको भी पूरी शिलाएं हैं। हाँ, अंदर से लोहे के संगलों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, किसने बनाया कुछ पता ही नहीं हुआ। अब न जाने कोई चंद्रवंशी राजाओं ने बनाए, कोई कहते हैं पांडवों ने स्थापना करी, कोई कहता है चंद्रवंशी ने करी, कोई कहता है कत्यूरी राजाओं ने करी। अब हमको तो इतना अनुभव नहीं हुआ, फिर भी आपने बहुत जानकारी दी, बहुत ज्यादा। हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं था। कहने का मतलब ये ठहरा कि 12 पुश्त पहले जब हमारे पितर लोग यहाँ भैंस चराते हुए पहुंचे तो उनको ऐसे ही मिला। ऐसे ही मिला ना, पहले पूरी झाड़ी हुई यहाँ। हाँ, बाहर से ना पूरी ना झाड़ी हुई, झाड़ी झुड़ी काट कूट के यहाँ पहुंचे तो यहाँ ऐसा मिला। देखो, और इतने मन्नतों की घंटियाँ हैं, बहुत मन्नतें यहाँ पे पूरी होती हैं तो लोग घंटियाँ चढ़ाते हैं। और पहले गुफा ना पूरी बंद थी और यहाँ पे लगभग 3 से 4 हजार लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इतनी जगह यहाँ पे है पूरी।
आई होप आप लोगों को आज की ये सत्य कहानी पंडित जी द्वारा सुनाई पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्यारी प्यारी कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय गौरी उडार। सबकी जय हो भोले बाबा। सारे भक्तों का कल्याण करें। जय हो।